नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे केमिकल स्टॉक की जिसने आज भी गिरावट दिखाई है। और इस स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ पिछले 5 दिनों के अंदर स्टॉक 9% से ज़्यादा का टूट चुका है। और एक समय में आप देखेंगे तो ये निवेशकों का बहुत डार्लिंग स्टॉक हुआ करता था, यानी कि उनका बहुत पसंदीदा स्टॉक हुआ करता था। और देखिए, इसका होने का रीज़न होना चाहिए, लेकिन पिछले 1 साल में भी इसने अपने निवेशकों को सिर्फ और सिर्फ निराश किया है। ठीक है। और अगर आप पिछले 5 साल में देखेंगे तो 738% का एक फिनोमिनल रिटर्न रहा है। लेकिन अब आप कह सकते हैं कि काफी बड़े कंसोलिडेट कर रहा है दोस्तों। ठीक है। तो जानने की कोशिश करेंगे क्यों अभी भी एनालिस्ट इस पे काफी बुलिश है, क्यों एनालिस्ट इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि ये स्टॉक काफी अच्छा रिटर्न आपको आने वाले समय में दे सकता है। वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, बालाजी एमाइंस लिमिटेड। ठीक है, बालाजी एमाइंस लिमिटेड आप देख रहे होंगे, मैं 5 साल का चार्ट निकाल के रखा हूं। 738.98% की ज्यादा की तेजी दिखा चुका है। और जिस कंसोलिडेशन में बात कर रहा हूं दोस्तों, आप ये देखिए स्टॉक, ये एक कंसोलिडेशन फेज में है। इसने तोड़ने की कोशिश की थी इस लेवल को तोड़ नहीं पाया, सॉरी, एक कह लीजिए तेजी दिखाने की इसने कोशिश की, लेकिन वापस से अब ये गिरावट दिखा रहा है। तो आखिर ये ऊपरी और निचले से कौन से लेवल? तो देखिए, ये है, आप देखिए 2021 नवंबर का, उसका इसने हाई लगाया 3600 रुपए के आसपास का, और उसके बाद से लो इसने जो लगाया लगभग 2700 का। ये एक रेंज में लगभग 3600 ऊपर और नीचे 2700। ये दोस्तों इसी रेंज में लगभग 900 रुपए की रेंज में ये काफी लंबे समय से है दोस्तों। और अभी ये वापस से गिरावट दिखा रहा है। आप देखें, ये वापस से गिरावट दिखा रहा है। और देखिए, पिछले 1 साल में सिर्फ आपको स्टॉक ने गिरावट ही दी है, और वो भी छोटी मोटी गिरावट नहीं है दोस्तों। पिछले 1 साल का अगर आप चार्ट देखेंगे 30% से ज्यादा की नेगेटिविटी, जनवरी से अभी तक 15% की ज्यादा की नेगेटिविटी। और ये तब का हाल है जब केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो क्या करें? अगर प्रॉफिट हो रहा है तो क्या बुक करके निकल जाएं, या स्टॉक अब सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेट करेगा और बाजार की गिरावट के साथ आपको बहुत बड़ी गिरावट दिखाएगा? तो देखिए, इसके लिए ना एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, देखें आप इसको पढ़िए। आर बालाजी एमाइंस इनसाइडर अलाइंड विद ऑल शेयर होल्डर, कि भाई जो बालाजी एमाइंस के जो शेयर होल्डर इनसाइडर्स है, क्या उनके पास इतनी अच्छी आप कह सकते हैं होल्डिंग है कि हम भरोसा कर सकते हैं? तो देखिए, theory would suggest that it's an encouraging sign to see high insider ownership of a company, since it ties company's performance directly to the financial success of its management. So you can imagine the fact that Balaji Insider owns a significant number of shares currently it appealing. In fact, they own 57% of companies, so they will share in the same delight and challenges experienced by the ordinary shareholder. तो देखिए, इन स्तरों पे कि भाई जो इंसाइडर है उसकी 57% की होल्डिंग है, और अगर होल्डिंग इतनी अच्छी रहती है दोस्तों तो कोई भी बड़ा ब्लंडर या कोई भी गलत डिसीजन उतना ही इफेक्ट करेगा कंपनी के मैनेजमेंट को जितना आपको और मुझे करेगा। ठीक है। और बात रही गिरावट की, तो देखिए बिजनेस ऐसे ही होते हैं दोस्तों। बिजनेस कुछ कंसोलिडेट करते हैं, स्टॉक जब बहुत ज्यादा गिर जाते हैं, भाग जाते हैं, तो एक लंबे समय तक थोड़ा कंसोलिडेट कर सकते हैं, कुछ कहीं हद तक गिरावट भी दिखा सकते हैं। लेकिन वो समय होता है दोस्तों एक्यूमुलेशन का। यदि आपको अपने स्टॉक्स में भरोसा है, यदि आपको अपने स्टॉक जो आप खरीदने की सोच रखते हैं वॉच लिस्ट में, उसकी मैनेजमेंट में भरोसा है, तो ये स्टॉक एक काफी शानदार हो सकता है। और आप देखिए, intuition will tell you this a good sign because it suggests they will incentivize to build value for shareholder over the long term. और ये जो इंसाइडर वैल्यू है, ये इस बात की ओर इशारा करती है कि इंसाइडर की जो कह लीजिए होल्डिंग है, इस बात की ओर इशारा करती है कि नहीं भाई, ये बहुत अच्छी कंपनी है, मैनेजमेंट अच्छी है, और लॉन्ग टर्म में आप एक अच्छी रिटर्न और एक मैनेजमेंट की लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी ग्रोथ की प्लानिंग में भरोसा कर सकते हैं। अब भाई, डज बालाजी एमाइंस डिजर्व स्पॉट ऑन वॉच लिस्ट? क्या बालाजी एमाइंस आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए? तो देखिए, बालाजी एमाइंस अर्निंग हैव टेकन ऑफ इन अ क्वाइट एन इंप्रेसिव फैशन। बालाजी एमाइंस की जो अर्निंग है उसे बहुत तेजी से बढ़ोतरी दिखाई है, वो भी बहुत इंप्रेसिव फैशन में। That sort of growth is nothing short of eye-catching, and the large investment held by insiders should certainly brighten the view of the company.
द होप इज ऑफ कोर्स दैट द स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मार्क अ फंडामेंटल इंप्रूवमेंट इन द बिजनेस इकोनॉमिक्स, सो एट द सरफेस लेवल बालाजी एमाइंस इज वर्थ पुटिंग ऑन योर वॉच लिस्ट। तो देखिए ये भी यही कह रहे हैं, जिस तरह से बड़े कैपेक्स की प्लानिंग है, जिस तरह से इनसाइडर की ज्यादा अच्छी होल्डिंग है और अर्निंग काफी अच्छी बढ़ रही है, तो ये गिरावट एक खरीदारी का मौका अच्छा हो सकती है दोस्तों। देखिए डिस्क्लोजर के रूप में करंटली मैं इसे होल्ड नहीं रखता हूं और ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड हूं दोस्तों, तो सिर्फ मेरे कहने से निवेश मत कीजिएगा। हाँ, आपके वॉच लिस्ट में ये स्टॉक जरूर होना चाहिए, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है दोस्तों, और ये मेरे भी वॉच लिस्ट में जरूर है दोस्तों। और यही नहीं, आप देखें तो एडलवाइस दोस्तों, ठीक है, 12 ही सितंबर का है, ज्यादा पुराना भी नहीं है, 12 सितंबर का दोस्तों ये आर्टिकल है। एडलवाइस ने इसको 4200 का टारगेट दिया, यानी करंट जहां ये ट्रेड कर रहा है वहां से ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 30 to 40% के बीच का रिटर्न की बात कर रही है। और देखिए जिस तरह से इन्होंने कैपेक्स प्लान किया है, इन्वेस्टमेंट कर रखी है और स्टॉक एक कंसोलिडेट स्टेज में चल रहा है, अगर ये 3000 तोड़ता है दोस्तों, मुझे लगता है 27 to 2900 एक बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लेवल होगा इसमें खरीदारी का दोस्तों। तो यदि आपको मेरी छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।